हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रक्षाबंधन जो हमारा त्यौहार है यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। और लोगों को पता होगा कि पहले जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो हमारे जो टीचर्स होते थे वह कभी भी हमारा कोई त्यौहार आता था, कोई भी पर्व आता था तो फिर हमारे टीचर्स बताते थे कि मीन्स ये जो त्यौहार है आपका वह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन आज के इस युग में हमारा क्या कर दिया जाता है, छुट्टी कर दिया जाता है, जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि यह जो हमारा त्यौहार है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपना जो त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाता है यह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका इसके पीछे की धारणा क्या है कि दैत्यों के एक राजा थे, उनका नाम था क्या, राजा बलि नाम था। और राजा बलि जो है वह 110 यज्ञ अपना पूरा कर लिए थे, जिससे जो देवी देवताएं थे उनको लग रहा था कि मीन्स ये जो राजा बलि है यह कहीं पर जो है स्वर्ग में कब्जा ना कर लें। उसके बाद वह अपनी समस्या को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु क्या करते हैं, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान विष्णु अपना क्या करते हैं कि एक रूप धारण करते हैं। उस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वमन अवतार बोलते हैं। और यह क्या करते हैं, अपना वमन अवतार धारण करके क्या करते हैं, राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, भिक्षा के रूप में क्या करते हैं, 3 गज जमीन मांगते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राजा बलि जो रहते हैं उनको लगता है कि 3 पग जमीन देने में कुछ भी नहीं जाता, राइट। लेकिन क्या होता है कि मीन्स जब ये अपना वमन अवतार में बड़ा साइज लेते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि इसी 3 पग जमीन में उन्होंने क्या किया था, पहले पग में अपना जो है स्वर्ग मांग लिया, जो है पूरा नाप दिया, और दूसरे पग में उन्होंने पृथ्वी नाप दी, और तीसरा जो जब पग उनको लेना आया तो फिर क्या कर दिया कि पूरी पृथ्वी भी आपकी छोटी पड़ गई। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके राजा बलि थे वो क्या करते हैं कि बोलते हैं, आपके जो वमन अवतार लिए रहते हैं भगवान विष्णु, उनसे बोलते हैं कि तीसरा जो आपका पग है वो हमारे सर पर रख दीजिए। तो ये क्या करते हैं, इनके सर पर रख देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि जो राजा बलि रहते हैं इनको तीनों से ही हाथ धुलना पड़ता है कि ये तो पृथ्वी पर भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि पृथ्वी दे दिया, और स्वर्ग पर भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि जो है स्वर्ग को भी नाप लिया था जो है भगवान विष्णु ने। इस प्रकार से क्या होता है कि उनको जो है रसातल में जो है भेज दिया जाता है, और रसातल में ये क्या करते हैं कि वहां पर फिर से क्या करते हैं, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हो जाते हैं और इनसे कहते हैं कि मांगो बस आप क्या मांगना चाहते हैं। तो फिर ये क्या कहते हैं कि मीन्स आपको हमारा जो है क्या करना पड़ेगा, हर पल हमारे सामने रहना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि भगवान विष्णु जो होते हैं वह इनके चौकीदार बनकर जो है इनकी सेवा करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मीन्स जो माता लक्ष्मी रहती हैं वो क्या हो जाती है, परेशान हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो भगवान नारद वहां से गुजर रहे होते हैं तो माता लक्ष्मी से वो पूछते हैं कि मिस आपकी क्या दुविधा है। तो फिर ये जो है उनको अपना पूरा समस्या बताती हैं। फिर वह उनको क्या करते हैं कि एक आपका जो है क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन देते हैं कि जो माता लक्ष्मी है वह उनको क्या करें, जाए आपका जो है और जो राजा बलि हैं उनको एक राखी बांधें, और राखी बांधने पर ये क्या करती हैं कि इनसे जो है भगवान विष्णु को ये फिर से पुनः मांग लेती हैं। और इस प्रकार से जो है आपका क्या होता है, रक्षाबंधन स्टार्ट होती है। और इसके पीछे और भी कहानियां आपकी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका दूसरा जो कहानी आपका यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो आपके भगवान श्री कृष्ण रहते हैं यह शिशुपाल का जब वध कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, इनका चक्र जाता है, शिशुपाल का वध करके पुनः वापस आता है तो फिर उनकी उंगली कट जाती है। और जब उंगली कट जाती है तो फिर क्या होता है कि जो द्रौपदी रहती हैं वो क्या करती हैं, अपने चीर से, राइट, अपने साड़ी के पल्लू से क्या करती हैं, इनके हाथ को बांध देती हैं ताकि जो भी खून का रसाव हो रहा है तो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण उनको वचन देते हैं कि बहन हम आज से आपको बहन मानते हैं, और अगर आपको कोई भी दुविधा आती है, समस्या आती है तो फिर आपकी रक्षा के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। तो उसके कुछ साथ जब जो है आपका देख सकते हैं कि मिस माता द्रौपदी को चीरहरण हो रहा था तो उतने समय ये क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, इनके सेवा में तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाया जाता है और इसकी उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन अभी यहीं पर इसकी कहानी आपका समाप्त नहीं होता है। जब आप सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इतिहास में भी इसके बहुत आपका देखने को मिलता है, इतिहास में भी आपका जो है बहुत से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।